जितने भी स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के 2000 पदों पर जो है बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आया है। और आप इसके लिए जो है किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको जो है किस तरह से करना है, और आप जो है हॉस्टल वार्डन किस तरह से बन सकते हैं, और छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होता है, आयु सीमा जो है कितना है, चयन प्रक्रिया जो है किस तरह से होता है, छात्रावास अधीक्षक के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है किस तरह से करना है, कौन कौन से बुक आपको जो है पढ़ना है जिससे हम जो है हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक भर्ती एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर सके। तो व्यापम में जो है सबसे बड़ी भर्ती इस समय जो है अपडेट निकल कर आ रहा है, और आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी और सुनहरा मौका है। इस अवसर इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, जितना हो सके बेस्ट आप जो है अपना 100% दीजिए, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिए, बहुत अच्छे डेडिकेशन कंसिस्टेंसी से आप जो है प्रिपरेशन कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके और आपको इस फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो आवेदन करने की प्रारंभिक डेट कब है और लास्ट डेट कब है वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी 2023 में जो है चुनाव होने वाला है, इलेक्शंस होने वाला है, उसके बाद आपको 2-3 साल 4 साल कई में लगेगा आपको, कई वैकेंसी में जो 4 साल से 5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है इस एक ही अटेम्प्ट में आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके और अपने सपनों को पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आप लोग सोचते रह जाएंगे और आप जो है जितना ज़्यादा बाद में प्रिपरेशन करेंगे ना उसका कोई भी मतलब कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो 2000 पोस्ट आप लोगों के लिए छात्रावास अधीक्षक के लिए निकला है, तो इस बात को अच्छे से समझिए और तैयारी जो है बहुत अच्छे से बेस्ट लेवल से आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आपके पास वो इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, यदि कई स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, संसाधन नहीं होता है उनके पास कि वो अच्छे से बेस्ट कोचिंग सेंटर में बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई कर सके, तो इन स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपको कहीं पर भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, हॉस्टल का फ़ीस चाहे मेस का चाहे आप रूम किराए में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग का फ़ीस तो 30 से 35 हज़ार ही होता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो आपका रूम का फ़ीस रहेगा 2000 से 2500, यानी कि 1 साल का फ़ीस आपका जो है हॉस्टल और चाहे आप रूम में रहें और कोचिंग का सभी को मिलाकर 80 से 1,80,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का आपका पूरा पैसा जो है खर्च हो जाएगा। और इतना आप जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है सेल्फ़ स्टडी कीजिए। सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप खुद से मेहनत करेंगे ना तो आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि मैं बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोचिंग सेंटर से ट्यूशन नहीं लिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप ये कभी भी अपने दिमाग में मत सोचना। सेल्फ स्टडी में बहुत पावर होता है, और मैं जो भी चीज़ जो बुक लिस्ट आप लोगों को बताऊंगा ना वो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही सबसे अच्छा है। तो उन बुक से यदि आप प्रिपरेशन करते हैं, उन बुक को मंगाकर आप जो है पढ़ाई करते हैं, बुक को परचेज़ कर सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरा बुक लिस्ट आप लोगों को बताऊंगा। 12 से 13 बुक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है व्यापम में जो है हॉस्टल वार्डन बहुत बड़ा पोस्ट होता है, और इसमें आपको 22,000 सैलरी 22,000 रुपये आपको जो है पर मंथ जो है देखने को मिलता है, और धीरे धीरे आपका सैलरी जो है इंक्रीज़ होता जाता है और आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। तो आपको जो है बुक लिस्ट पूरा बताऊंगा, 12 से 13 बुक बताऊंगा। जो बुक मैं आपको बताऊंगा उन्हीं बुक में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो बेस्ट क्वालिटी का बुक मैं आपको बताऊंगा, और उसकी प्राइस की बात करें कि सभी बुक का टोटल मिलाकर आपका जो है 3500 से 4000 रुपये, 3500 से 4000 रुपये का आपका पूरा बुक आएगा। तो बजाय जो आप जो है कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये आपका खर्च आएगा, उससे अच्छा है आप जो है 3500 से लेकर 4000 रुपये तक इन्वेस्ट कीजिए। आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन बुक को मंगाइए, परचेज़ कीजिए और अच्छे से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी बुक मैं आप लोगों को पूरा बुक लिस्ट बताऊंगा वो सभी बुक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर जो है मंगा सकते हैं बुक को ईज़िली, और आपको जो है मिल जाएगा और आप जो है बहुत अच्छे से बेस्ट तैयारी जो है कर सकते हैं। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल्स करूंगा कि क्या क्या जो है शैक्षणिक योग्यता, क्या क्या जो है क्वालिफ़िकेशन होता है।
तो सबसे पहले हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपका जो है 12वीं पास है। 12वीं पास आपका जो है होना चाहिए। और कई स्टेट में जो है ग्रेजुएशन है, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ में अभी भी 12वीं पास ही है। तो 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। और इसके साथ ही आपका कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि चाहे आपने जो है ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, कंप्यूटर साइंस किया हो, BCA किया हो, फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। यदि किसी स्टूडेंट के पास जो है कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन नहीं है, उन्होंने 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया, फिर भी कोई बात नहीं, आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और सिलेक्शन के बाद आप जो है दे सकते हैं। वो क्वालिफ़िकेशन आपको टाइम जो है दिया जाएगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात रहता है रोज़गार पंजीयन का। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये होते हैं कि आप जो है आवेदन जब भी कोई वैकेंसीज आएगा आप उसमें अप्लाई कर लेंगे, और कई स्टूडेंट का मान ले जाए अगर उनका सिलेक्शन भी हो गया तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। यदि आपका रोज़गार पंजीयन जो भी जॉब वैकेंसीज निकल रहा है उनसे अगर 6 महीने पहले अगर आपका रोज़गार पंजीयन नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए बहुत से वीडियोस में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कहता हूँ कि आप जो है रोज़गार पंजीयन पहले से कराकर रख लीजिए। जब भी कोई जॉब वैकेंसीज निकलता है उससे 6 महीने पहले आपका होना ही चाहिए रोज़गार पंजीयन। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका जो है एज 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष से। SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है मिलता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सीधी भर्ती है, रिटर्न एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका कट ऑफ लिस्ट जो है जारी होगा और आपका निगेटिव मार्किंग से आपको जो है बचना होता है छात्रावास अधीक्षक में। फिर आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है किस तरह से करना है, कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है, आगे मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताता हूं। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। बजाय 10 वीडियो के देखने के बजाय 10 से 20 वीडियो आप लोग इधर उधर की देखते हैं, उससे अच्छा एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा कम्प्लीटली नॉलेज मिल जाएगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियोज़ को। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंक होगा। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होता है वो होता है आपका निगेटिव मार्किंग। 1/4 होता है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 अंक आपका 5 नंबर कट जाएगा। आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जिनको यदि निगेटिव मार्किंग से बचना आ जाता है और सही से एग्जैक्ट करेक्ट आंसर उन्हें टिक करना आ जाएगा, वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 अंक आपका कट जाएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। और कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक होता है वो होता है आपका कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर में आपका 50 में से आपको 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। यदि आप 50 में से 25 मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। हिंदी से आपके एग्ज़ाम में जो है 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछा जाएगा। अंग्रेजी से भी आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न। समसामयिकी घटनाक्रम करंट अफेयर से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों का 20 प्रश्न। गणित से आपके एग्ज़ाम में 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। 50 में से 25 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। और कंप्यूटर में भी कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे वो भी चीज़ मैं आपको डिटेल्स कर देता हूं। तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU हो गया, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट प्रिंटर और सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी। और इसमें आपका MS ऑफिस का भी आएगा, जिसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म, इन सभी के बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स लाना आपको जो है अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। बाकी कितने भी सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना लाए, आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा ग्रामर आएगा, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, ये सभी चीज़ें जो है हिंदी का पूरा व्याकरण जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आपका ग्रामर आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, इनॉनमेंस, इनॉनमेंस, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बारीकी से बता रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी चीज़ जो है मिस ना कर सके, इसलिए आप लोगों को कम्प्लीटली डिटेल्स में बता रहा हूँ।
तो ये सभी चीज़ आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक से आपको जो है प्रिपरेशन पढ़ाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर के लिए, क्योंकि इसमें आपको 50 में से 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट बुक है परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय आपको लेना है। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आपको दिल्ली एस एकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की लेना है। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। और सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है टुटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। समसामयिक घटनाक्रम के लिए छत्तीसगढ़ के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का करंट अफेयर्स, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। और छत्तीसगढ़ के लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना। तो इन बुक्स आप जो है प्रिपरेशन कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा। संविधान के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था लेना है। तो जो भी चीज़ मैं आपको बताया सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है उन पर जो है गौर कीजिए, फोकस कीजिए और आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। 8 से 9 घंटे की प्रिपरेशन कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर दीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।